नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। और एक नए टॉपिक की अपन शुरुआत करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। पर एक चीज़ को समझ लेना भाई, मैं स्टार्टिंग में जो चीज़ें समझा रहा हूँ पहले उन पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि उसी के हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड एक देखोगे तो वैसे तो अपन कहें कि जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, उनमें से यदि सबसे सिंपल है तो यही है टीचिंग एप्टीट्यूड। यदि थोड़ा सा माइंड का यूज करें तो सबसे सिंपल है। रटने वाली चीज एक भी लाइन नहीं है इसमें, ये जरूर ध्यान रखना, रटने जैसी कोई लाइन है ही नहीं इसमें। जब पूरी आप पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, पूरा जब कंप्लीट होगा आपका, तो आप देखेंगे कि लगभग 50% तो आपको पहले से ही याद था। उसका कारण क्या है कि वो चीजें आप लागू नहीं कर पा रहे हो, बाकी आपको याद है वो चीजें लगभग लगभग। टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है? पढ़ाने का तरीका है, विद्यार्थी को सिखाने का तरीका है। ठीक है, यही तो टीचिंग एप्टीट्यूड है भाई। उसमें शिक्षा भी आ जाता है, उसमें समाज भी आ जाता है, उसमें सारी चीजें शामिल होती हैं। उसमें होता है कि एक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास, मतलब उस विद्यार्थी का क्या हो, हर क्षेत्र में विकास हो। उसी को नाम क्या दिया गया है भी, टीचिंग एप्टीट्यूड। अच्छा, अब इसमें ध्यान रखना, टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट रूप से भी अब तक क्या है, आपको आदत पड़ी हुई थी केवल वैसे ही कि देख लो लाइन और उसको फ्री करो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप ध्यान रखना भाई, ऑनलाइन वाले भी सभी सुन लेना, नोटबुक अपनी साथ लेके बैठनी है। हाँ, मैं ही करवाऊंगा भैया ना, मैं ही करवाऊंगा। आपकी काफ़ी समस्याएं थी तो इसलिए मैं ही करवा देता हूँ अब इसको, है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही करवा दूंगा, ज़्यादा इसमें कोई बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है। अच्छा, आज के सेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सबका भी स्वागत है। और मैं तो ये मानो कि 2-3 बार स्वागत करूंगा आपका, है ना। ठीक है, इसके बाद वो आएगा ना अपना जर्नल जो नॉलेज वाला है, उसमें इंडिया जीके है, उसमें करंट अफेयर्स है, तो उसमें फिर मैं आपका स्वागत करूंगा एक बार, है ना। ठीक है, तो 2-3 बार स्वागत करूंगा मैं आपका ना। बिल्कुल भाई, धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। लेकिन अब ध्यान रखना, लिखते हुए चलना है, अपने नोट्स बनाना, क्योंकि बिना नोट्स बनाए याद नहीं होगी चीजें। दूसरे के कितने ही नोट्स हो, कभी याद नहीं होते हैं। चीज होती है कि आप खुद के नोट्स बनाओ, और बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। सभी को बिल्कुल भाई, सभी को गुड इवनिंग। अच्छा, ये कंप्लीट रूप से अपन पढ़ेंगे, पूरा लिख लिख के पढ़ेंगे ना। अच्छा, उसके बाद ध्यान रखना, फिर इसके अपने 200 क्वेश्चंस रहेंगे भाई। पहले कंप्लीट रूप से मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा, कंप्लीट एक एक चीज। फिर जब थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर अपने 200 फिक्स हैं, 200 क्वेश्चन रहेंगे आपके, है ना। और मैं कह रहा हूं, पढ़ने के बाद जब आप 200 क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपका कहीं से गलत होगा ही नहीं किसी भी प्रकार से, क्योंकि प्रश्न भी अपन बड़े बड़े ही रखेंगे सारे, ताकि चीजें दोबारा से क्लियर हो जाएं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड एक बार नहीं, 2 बार क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। ठीक है, सबसे पहले अब हेडिंग डाल देना क्या भाई, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्ति। और यहां स्टार बना के शब्द लिखना, मीनिंग ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, मीनिंग ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। सबसे पहले तो इसका अर्थ मालूम होना चाहिए आपको। मीनिंग ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण का क्या भी अर्थ। चाहो तो इसको शॉर्ट में लिख देना आप, क्या भी शिक्षण का अर्थ। शॉर्ट में चाहो तो आप लिख दें शिक्षण का अर्थ। केवल समझना है बस। अब ये हेडिंग डाल दी, अब आपको आराम से समझना है, और जब कंप्लीट रूप से समझ में आ जाए तब आपको फिर आगे बढ़ना है। बिल्कुल भाई, धन्यवाद भाई राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग भी क्या है, बहुत अच्छा पढ़ते हो। ठीक है, अब ध्यान देना भाई, टीचिंग का मैं क्या लिखवा रहा हूं, केवल अर्थ लिखवा रहा हूं। किसको पता है टीचिंग एप्टीट्यूड का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। भाई एक बात बताओ, जब कोई टॉपिक शुरू कर रहे हो सबसे पहले उसका अर्थ मालूम होना चाहिए ना, वो होता क्या है। भाई बिना अर्थ के तो अपन आगे कैसे बढ़ेंगे उन चीजों में। मैं कह रहा हूं कि आप 10 दिन पढ़ रहे हो, फिर उस टॉपिक के बारे में खूब पढ़ रहे हो, 10 घंटा पढ़ा, किसी ने पूछा कि इसका अर्थ क्या होता है, फिर क्या कहेंगे, यार ए, अर्थ तो नहीं पता क्या होता है, फिर पढ़ाई क्या जब अर्थ ही नहीं पता तो सबसे पहले देखो इसका अर्थ क्या होता है, आराम से समझना। और अब कोई लिखेगा नहीं भाई, जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा अर्थ, जब तक आप कोई नहीं लिखेंगे। अर्थ में भी आपको 2-3 लाइन याद रखनी पड़ेंगी।
अच्छा, ऑनलाइन वाले जरूर बता रहे हैं वे ऑफ टीचिंग। हम्म हम्म ठीक है। और हाँ, इधर से भाई बताओ कोई। ठीक। कितने पक्ष होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के? पक्ष, इसके आधार, बेस कितने होते हैं भाई? टीचिंग एप्टीट्यूड की शुरुआत करेंगे तो बेस से ही तो। कौन कौन सी तीन? कैरिकुलम, उसका जो पाठ्यक्रम होता है भाई, उनके बीच की चीज तो पाठ्यक्रम ही होगी ना। कैरिकुलम कह सकते हैं, सिलेबस कह सकते हैं, अपन सब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, पहले तो इसका अर्थ समझना भी। अच्छा, ये अर्थ तो मेरे साथ साथ ही लिख देना एक बार आप। ये अर्थ मेरे साथ ही लिखना, टीचिंग एप्टीट्यूड का अर्थ लिखना। लिखना, शिक्षण वह प्रक्रिया है, शिक्षण वह प्रक्रिया है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें शिक्षक जिसमें शिक्षक व विद्यार्थी, वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक व विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप करते हैं। ठीक। अच्छा, इसका अर्थ समझिए क्या क्या हुआ? जो लाइन लिखा हूं मैं पहले, उसका अर्थ मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या है। शिक्षक व विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से क्या करते हैं? आपस में बात करते हैं, टॉक करते हैं डायरेक्ट रूप से। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या करवा रहा हूं? शिक्षण करवा रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं? उस चीज को सुन रहे हैं। तो एक बात तो अपनी डायरेक्ट बात हो रही है कि नहीं हो रही है? अब ऐसा तो नहीं है कि वो पढ़ रहा है, उधर से मैं कह रहा हूँ राधिका को, राधिका ऐसा बोल क्या, फिर वो बोल के कि वो ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो ये कोई शिक्षण थोड़ी हुआ। शिक्षण क्या होता है कि आपस में स्टूडेंट और विद्यार्थी आपस में क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट टॉक कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है? टीचिंग कहलाता है। उसी को क्या कहते हैं? एक तो ये हो गया। अच्छा, इसमें ही क्या करके लिखना? या करके लिखना, या करके लिखें, शिक्षक द्वारा, शिक्षक द्वारा विद्यार्थी का सामाजिक कौशल, सामाजिक कौशल, भावनात्मक, हाँ बिल्कुल, सामाजिक कौशल, भावनात्मक व व संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास करे, संज्ञानात्मक विकास करे। अब देखो, शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी का देखो क्या क्या विकास कर रहे हैं। एक शिक्षक विद्यार्थी को सामाजिक शिक्षा दे रहा है। सामाजिक शिक्षा का क्या हो गया भाई? सोशल उसमें रहने का। वो कह रहा है कि मतलब सामाजिक तरीके से कैसे रहा जाए, अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करें, ठीक है, ताऊ ताऊ जी के साथ कैसा व्यवहार करें, वो उसको अपन क्या दे रहे हैं? सामाजिक नॉलेज दे रहे हैं कि हम समाज में जा। ऐसा नहीं कहते हैं विद्यार्थी को, छोटे बच्चे नहीं होते हैं, अपन कहते बेटा पैर में धो खा। अब बच्चा आता है तब स्कूल से वो जाता है तो पैर धो खा के जाता है। वो कैसी नॉलेज है उसमें? सामाजिक, क्योंकि वो समाज में रहता, हम उसको समाज की नॉलेज दे रहे हैं। ठीक। उसके बाद क्या है? कौशल। अच्छा, कौशल क्या होता है? उसके स्किल्स जो होते हैं, स्किल्स को क्या किया जाता है? बढ़ावा दिया। भावनात्मक, भाई इमोशनल अपन नहीं कहते हैं, इमोशनल कैसे? उसकी भावना, जो भी भावना उसको पहचाने कि ये बच्चा क्या करना चाह रहा है। ये बच्चा इंग्लिश में पढ़ना चाह रहा है, ये हिंदी में पढ़ना चाह रहा है, फुटबॉल खेलना चाह रहा है, ये क्रिकेट खेलना चाह रहा है। हम बच्चे की भावनाओं को समझेंगे। ठीक। उसके बाद संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक जैसे विद्यार्थी किस वे पर जा रहा है, किस वे पर जा रहा है, उस वे में क्या करना? उसका सुधार करना। तो बताओ ये एक काम क्या हो जाएगा? उसका विकास किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? तो ये बताओ किसके द्वारा किया जा रहा है? शिक्षक के द्वारा। तो शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है, तो वही क्या कहला रहा है भाई? टीचिंग एप्टीट्यूड कहला रहा है।
ठीक है। अच्छा, इसी में यदि अपन बात करें फिर, तो फिर इस टीचिंग एप्टीट्यूड के क्या होते हैं, आधार होते हैं, बेस होते हैं। कितने बेस होते हैं? 3। कौन कौन से 3? ठीक है, इतना लिख लिया क्या यहाँ तक आराम से? ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार समझना भाई। अब आपको लिखना नहीं, समझना है। अब मैंने स्टार बना के एक शब्द लिखा है, बताना क्या भी? शिक्षण के स्तर, या क्या कह सकते हो भी? आधार। आधार को वो क्या कह सकता है भी? बेस। ठीक है, कितने बेस हैं बताओ इसके भाई? 3। अब मैं इसको डायग्राम से समझाऊंगा, अभी लिखना नहीं है आपको, आराम से समझना, भी लिखना मत। थोड़ा सा कोशिश करना, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है पार्ट, तो आप लिखने पे ध्यान नहीं दें। 3 है, और 3 में बताओ एक नंबर पे तो क्या आता है भाई? शिक्षक। शिक्षक क्या हो गया भाई? टीचर। ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे बताओ इसमें क्या आ गया भाई? विद्यार्थी। अच्छा, विद्यार्थी क्या हो गया भाई? स्टूडेंट। ठीक है। अच्छा, 3 नंबर पे क्या आ गया भाई? उसका पाठ्यक्रम। भाई पाठ्यक्रम को कैरिकुलम कह सकता है, सलेबस कह सकता है, सब्जेक्ट कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो मैंने कहा सब्जेक्ट भी कह सकता है, सलेबस भी कह सकता है, कैरिकुलम कुछ भी कह सकता है, एक शब्द दे सकता है। अब ये 3 चीजें हैं। अब कैसे हैं इसको समझना। इसको त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिस्तरीय। आगे चल के आएगा ये। किसने कहा था इसको? ये भी आगे चल के आएगा। भाई ये चीजें 3 देने वाला भी तो कोई व्यक्ति होगा। किसने दिया था? हैं? डेनवी ने दिया था। ट्राइपॉल। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे चल चल के ध्यान रखना। अब यदि कुछ चीजें गलत भी माइंड में सेट कर ली हैं तो उनको चेंज कर लेना आराम से माइंड में, बहुत अच्छे से। ठीक है। शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम कैसे, देखो समझना। अब थोड़ा सा कोशिश करोगे ना, तो मैं कह रहा हूं ये चीजें आपकी लागू हुई है आप पे, सब पे। सबसे पहले तो अपन ने क्या शब्द लिया, ये तो बताओ, एक क्या हो गया? शिक्षक। अच्छा, शिक्षक देखोगे तो शिक्षक बताओ किसको शिक्षा दे रहा है भाई? ये क्या हो गया? विद्यार्थी। ये विद्यार्थी हो गया। अब एक बात बताओ, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो चलता है वो क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम। भाई ये क्या कहलाता है भाई? इसके बीच में चले गए पाठ्यक्रम, ये सिलेबस कहलाएगा। अब एक बात बताओ, शिक्षक क्या पढ़ा रहा है? पाठ्यक्रम। किसको पढ़ा रहे हैं? विद्यार्थी। अब देखो, चाहे इस तरीके से जाओ, शिक्षक तो क्या कर रहा है? पाठ्यक्रम को पढ़ा रहा है। पढ़ कौन रहा है? विद्यार्थी। चाहे आप ऐसे चलें कि विद्यार्थी क्या पढ़ रहा है? पाठ्यक्रम। उसको पढ़ा कौन रहा है? शिक्षक। तो एक बात तो, ये त्रिकोण बन गया कि नहीं बन गया? इसको त्रिस्तरीय या फिर ट्राइंगल कह सकते हैं, ट्राइपोल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भी? ट्राइपोल। आप बताओ ये तीनों का एक मेल हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ। मुख्य रूप से इसके जो आधार होते हैं, बेस होते हैं, कितने माने गए? 3। और इसी 3 पे पूरा क्या चलता है भी? टीचिंग एप्टीट्यूड इसी 3 पे चलता है। अच्छा, पहले शिक्षक आएगा, फिर विद्यार्थी, और इनके बीच की जो कड़ी वो क्या कहलाती? पाठ्यक्रम। देखो सीधा सा प्रश्न आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पाठ्यक्रम दे सकता है, कैरिकुलम दे सकता है, सब्जेक्ट दे सकता है। इस तरीके से इसको लिखना है एक बार, फिर आगे चलते हैं अपन। इस तरीके से एक बार लिखें, फिर अपन आगे चलते हैं। ना भी नोट्स आपको नए ही बना ले, है ना? नोट्स नए ही बनाना भाई।
नहीं, इनका तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षक, पाठ्यक्रम और विद्यार्थी, जो इंग्लिश का आपके टर्म्स होंगे वो साथ साथ चलेंगे, है ना। एक बार ये इसी तरीके से ट्राइंगल बनाना भी, है ना। आराम से बिल्कुल पढ़ें आप, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं करें क्योंकि 30 अंक का मामला है। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ें। रजिस्टर एक नया ही बना लेना भाई। चले भी आगे। ठीक है। अब देखो, ये तो अपन ने कहा कि इसका क्या बताया, अपन ने अर्थ बताया। अभी अर्थ भी पूरा नहीं हुआ। अर्थ में भी क्या, तीन तीन परिभाषाएं दी गई थी। इसके अर्थ को समझाने के लिए तीन क्या दी गई थी परिभाषाएं। नाम सुना होगा, क्लार्क की परिभाषा, ठीक है। एक बीओ स्मिथ की परिभाषा, एक एल एन की परिभाषा। ठीक है, बताओगे क्या क्लार्क ने क्या क्या परिभाषा दी थी इसमें, क्लार्क ने। ठीक है, बीओ स्मिथ। ठीक है, और एनएल पेज, नहीं पता, कोई बात नहीं, हेडिंग डालना, हेडिंग डालना। और ये तीनों परिभाषाएं, परिभाषा एक नहीं आएंगी, आगे आगे चलोगे जो बहुत सारी परिभाषाएं आएंगी। तो लिखना, लिखना शिक्षण की परिभाषाएं, शिक्षण की परिभाषा, परिभाषाएं। परिभाषाएं क्या होती हैं भाई, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख देना भाई, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, टीचिंग की परिभाषाएं। ठीक है, अब इसमें लिखना नंबर एक। और किसके अनुसार लिखें नंबर एक, तो भाई क्लार्क के अनुसार, क्लार्क के अनुसार। अब इनको याद करते हुए चलना भाई। अच्छा, क्लार्क ने देखो क्या कहा था, पहले तो इसको सुनना। क्लार्क ने क्या कहा, विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, शिक्षण। क्या कहा बताना, विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहा जाता है, शिक्षण। तो अपन कहें कि बिहेवियर और चेंजेज ऑफ बिहेवियर, सीधा से इंग्लिश में ध्यान रख लेना, चेंजेज ऑफ बिहेवियर। तो लिखना, क्या लिखूं बताना भाई, विद्यार्थियों के, विद्यार्थियों के व्यवहार में, विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन की क्रिया को, परिवर्तन की क्रिया को शिक्षण कहा जाता है, शिक्षण कहा जाता है। विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन की क्रिया को शिक्षण कहा जाता है। ये किसने कहा था भाई, ये क्लार्क ने कहा ये बात। इंग्लिश में शॉर्ट डेफिनेशन लिख लेना, क्या भाई, चेंजेज ऑफ बिहेवियर, चेंजेज ऑफ बिहेवियर, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, फिर दूसरा लिखना किसके अनुसार भाई, बीओ स्मिथ, बीओ स्मिथ के अनुसार। बीओ स्मिथ ही है, हाँ। आपने क्या लिख लिया, नहीं नहीं, बी डॉट ओ स्मिथ, शॉर्ट में है। कहीं ना कहीं गलत जानकारी थी। ये बी डॉट ओ स्मिथ के अनुसार, शॉर्ट शॉर्ट रूप में इसका नाम है। अच्छा, इन्होंने क्या कहा बताओ, कौन बताएगा, मोटिवेशन लर्निंग, ठीक। और कोई, बिल्कुल ध्यान रखना, इन्होंने क्या बताया, अधिगम से अभिप्रेरणा की ओर, अधिगम से क्या, अभिप्रेरणा। इसका मतलब उस बच्चे को क्या करना, मोटिवेट करना। क्या करना भाई, मोटिवेट। भाई जैसे वो कुछ सीख रहा है, देखो चीजों को समझना ही, जैसे कोई बच्चा, जैसे तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। अब तुम पढ़ रहे हो तो एक चीज क्या आ रही है, सर
पढ़ रहे हैं, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब मैं बार बार आपको क्या कह रहा हूँ, अरे 2 घंटा पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा। 2 घंटे इसका मतलब आप अधिगम कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, तो मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ, अभिप्रेरित कर रहा हूँ, अभिप्रेरणा। इसका मतलब मैं क्या दे रहा हूँ, मोटिवेशन दे रहा हूँ। तो इन्होंने क्या कहा कि विद्यार्थियों को मोटिवेशन देना ही क्या है, शिक्षण है। क्योंकि इन्होंने ये कहा, देखो वास्तविकता भी है, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है ना किसी चीज को लेकर, आधी तैयारी तो वैसे ही हो जाती है। अपन नहीं कहते हैं जिनकी नौकरी लग जाती है उनकी ज्यादा जल्दी लगती है, वापस नौकरी ज्यादा जल्दी लगती है उनकी, कारण क्या है, उनमें कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस ये होता है कि अगर नहीं भी लगेगी तो कोई बात नहीं। और मैं कह रहा हूं जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, अब जैसे कोई भी एक है, एक कोई भी टॉपिक लो, मैंने कहा कि जैसे सिंपल है, राजस्थान का सामान्य परिचय मैंने आपको दे दिया और मैंने कहा कि 3 दिन इसको याद करो। तो आपने क्या कहा, 3 दिन में उसको इतना याद कर दिया। आपने क्या कहा, कुछ भी पूछ लो अब इसमें से। अब जैसे ही मैं पूछ रहा हूं आप उसके बराबर आंसर दे रहे हैं, लगातार आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब अपने आप में क्या मिल रहा है आपको, भाई अपने आप में तो विद्यार्थी मोटिवेट हो रहा है ना। क्या क्यों हो रहा है, मैंने 5 पूछे और 5 के 5 आपको याद है। अब आपको मोटिवेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। कारण क्या हुआ, आपने 5 दिए, 5 के 5 आ रहे, इसका मतलब अपने आप को भी आप क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। उसी को क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। ऐसा किसने कहा, बीओ स्मिथ। तो बीओ स्मिथ में लिखना, अधिगम से, अधिगम से अभिप्रेरित, अधिगम से अभिप्रेरित की ओर, अभिप्रेरित की ओर शिक्षण की क्रिया को, शिक्षण की क्रिया को शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण कहा जाता है। इसका मतलब सिंपल सा क्या हो गया, मोटिवेट कर रहा है। क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। अधिगम से अभिप्रेरित की ओर, सीखने से एक अपन कहीं उच्च लेवल की ओर, कॉन्फिडेंस की ओर जा रहे हैं। तो बताओ ये बात किसने कही थी, बीओ स्मिथ। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर कितना लिखें भाई, 3। और 3 नंबर पे लिखना एन.एल. पेज के अनुसार, एन.एल. पेज के अनुसार। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या कहा बताओ भाई, थोड़ा बताओगे क्या। हैं? भाई स्टार्टिंग से तो आपने ये चीजें तो कभी ना कभी तो पढ़ी होंगी। रविंद्र कुमार, अच्छा अच्छा, एन.एल. पेज के अनुसार। हाँ ये बताए, राधिका बताएगी, बिल्कुल उत्साहित हो रही, बताएगी बताएगी, बताओ। ऐसा नहीं क्या, पेज ने क्या कहा देखो समझना। और ये पेज का तो एक बार नहीं, जब तक अपना ये पूरा होगा ना टीचिंग एप्टीट्यूड, ये पेज का नाम 5-6 बार आएगा कम से कम। तो इस पेज को अच्छे से याद कर लेना, कई बार आएगा पेज। पेज ने क्या कहा है कि शिक्षण, इन्होंने कहा कला व विज्ञान दोनों है। क्या कहा इन्होंने, शिक्षण क्या है, कला व विज्ञान दोनों, आर्ट्स व साइंस। अब इन कहा था, याद आ गया, ठीक है तो लिख देना, याद आ गया तो लिखना, शिक्षण, शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है, कला व विज्ञान दोनों, शिक्षण कला व विज्ञान दोनों। क्या हो गया, आर्ट एंड साइंस, आर्ट एंड साइंस। जो टीचिंग है वो दोनों है, टीचिंग आर्ट भी है और ये क्या है भाई, साइंस भी है। ठीक है, इतना कर सकते हो आराम से। अब इसमें हम नोट डाल के एक लाइन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताओ इन सबको देखते हुए। अब देखो आपको थोड़ा साथ देना पड़ेगा, ऐसे नहीं है मैं बोलता रहूं तुम सुनते रहो। देखो समझना क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड एक शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसी चीज है जिसमें मैं बोलता रहूं आप सुनते रहो तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। भाई इसमें तो एक बात तो, 2 आदमी होते हैं, टीचर और विद्यार्थी, और इसमें पूरा अपन पढ़ेंगे यही। तो एक बात तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपका भी तो वो होता है ना कि हम किस तरीके से समझने रहे। भाई ये भी चीज हो कि विद्यार्थी समझ कैसे रहा है। एक पढ़ाना होता है, एक सिखाना होता है।
ठीक है। और एनईपी और ये टीचिंग एप्टीट्यूड क्या रहता है, उसको पढ़ाया नहीं जाए, उसको सिखाया जाए चीजों को। ठीक है। अब एक बात बताओ, इन तीनों जो डेफिनेशन है, इनसे हम क्या निकाल सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? तीनों को मिला के हम एक लाइन निकाल सकते हैं कि क्या है। ध्यान होना चाहिए। ठीक, और कोई? रविंद्र शुरू कर, क्या होना चाहिए? ये देखो, इसमें कोई ये मैं नोट डाल के लिख रहा हूं, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। बहुत सारी चीजें रजिस्टर में अपन वो लिखेंगे जो नोटबुक में किसी बुक में लिखी हुई नहीं है। क्योंकि ये चीजें क्या होती हैं, इसमें जो प्रश्न बनते हैं ना, वो कभी बुक में से रट रट के प्रश्न नहीं बनाए जाते हैं। इनमें से सारे प्रश्न सोच पे आधारित बनाए जाते हैं। और इनमें जो अगर 30 प्रश्न है ना, तो 20 तो ऐसे आएंगे जो आपकी सोच पर आधारित होंगे। लेकिन जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपकी सोच उस लेवल पे क्या होगी, विकसित हो जाएगी कि हाँ, हमें इस तरीके से करना चाहिए। बताओ क्या निकल रहा है इससे? बिल्कुल। ठीक है। व्यवहारिक बनाना, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन वाले भी बताओ भी, इससे हम क्या निकाल सकते हैं एक लाइन? आर्ट एंड साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट। बिल्कुल, नोट डाल के लिख देना, लगभग लगभग आप पहुंच गए। नोट डाल के लिख देना एक लाइन इसमें। लिखना, लिखना। शिक्षण को, शिक्षण को एक अर्थ के रूप में, शिक्षण को एक अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि, शिक्षण को एक अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षण को एक अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षण में, शिक्षण में विद्यार्थियों के, विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन व, व्यवहार में परिवर्तन व सिखाने पर बल दिया जाता है, वह सिखाने पर बल दिया जाता है। सिखाने पर बल दिया जाता है। कर सकते हो आराम से। अच्छा, अब देखो, अपन ने दो तीन चीजें इनके शब्दों के रूप में पढ़ा है। अब एक बार जल्दी जल्दी बताना भी। देखो, कोशिश ऐसी करना कि टीचिंग एप्टीट्यूड को घर जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, पूरा क्लास में याद हो जाए, है ना भाई। जितना अपन पढ़ा रहे हैं ना, मैं क्लास में याद करवाऊंगा तो 1-1.5 घंटा और लग जाएगा, बस इतना ही अंतर है। और जब अपन 20 घंटा बैठेंगे तो 1 घंटा और बैठ जाएंगे। कम से कम चीजें तो क्लास में याद हो रही है ना। अब एक बार बताते जाओ, क्लार्क ने क्या परिभाषा दी, बताना। क्लार्क ने, बिल्कुल, चेंजिंग बिहेवियर, शॉर्ट रूप में अपन याद कर सकते हैं। ये किसने कहा? क्लार्क ने। ठीक है। बीओ स्मिथ, अधिगम से अभिप्रेरणा, क्या करना? मोटिवेशन, लर्निंग टू मोटिवेशन, ऐसा कह सकते हैं, लर्निंग टू मोटिवेशन। लर्निंग क्या होता है? अधिगम होता है सीखना, लर्निंग करना। तो लर्निंग टू मोटिवेशन। अधिगम का अर्थ ही क्या होता है? सीखना। क्या होता है? अपन नहीं कहते हैं इसको कैसे करके सिखाओ, अधिगम करके। अधिगम करके अर्थ होता है उसको प्रैक्टिकल रूप में दिखा के सिखाया जाए। एक तो मैं आपको ये कह रहा हूं, ये पूरी पृथ्वी है, इस पे क्या होते हैं? अक्षांश होते हैं, देशांतर होते हैं, मैं उसको लिखवा रहा हूं। लेकिन मैं एक क्या बनाऊं? ग्लोब बनाऊं। ग्लोब बना के मैं उसको समझाऊं कि ये अक्षांश होते हैं, ये देशांतर होते हैं, तो मैं लिखवाऊंगा तो आप क्या करोगे? खुद ही आंसर बताओगे। अपनी जो क्लासें होती है ऐसे तो होता है भाई, पहले समझो, समझने के बाद आंसर आपकी तरफ से होना चाहिए। तो वो मैं क्या करवा रहा हूं? अधिगम करके सिखा रहा हूं। पहले आपको चीज को समझा रहा हूं, फिर उसको सिखा रहा हूं। तो पहले उसको समझाएं, सिखाएं, और फिर उसको किस ओर ले जाएं? मोटिवेशन की ओर। ये किसने कहा? बीओ स्मिथ ने। अच्छा, उसके बाद एनएल पेज ने क्या कहा? कि शिक्षण तो कला और विज्ञान दोनों है। उन्होंने कहा कि शिक्षण कला भी है और शिक्षण एक विज्ञान भी है।
कर सकते हो आराम से। अब उसके बाद हेडिंग डालना शिक्षण की अवधारणा। क्या हेडिंग डालें भाई? शिक्षण की अवधारणा। हेडिंग डालना शिक्षण की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, शिक्षण की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, ऑफ लर्निंग, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, शिक्षण की अवधारणा। और शिक्षण की अवधारणा देखो पॉइंट टू पॉइंट लिखना है आपको। पहला पॉइंट लिखना है इसमें, ये शिक्षण की अवधारणा आपको याद होना चाहिए। तो एक लाइन में तो लिखना पहले तो शिक्षण त्रिस्तरीय, शिक्षण त्रिस्तरीय पद्धति है। शिक्षण त्रिस्तरीय पद्धति पहली विशेषता है शिक्षण की। पहली विशेषता क्या है बताना, कैसी है? त्रिस्तरीय। अच्छा, त्रिस्तरीय का अर्थ क्या हुआ बताओ? ट्राइपोल। इसका अर्थ क्या हुआ भाई? ट्राइपोल। त्रिस्तरीय पद्धति, ट्राइपोल। अच्छा, ये तीन नाम लिख देना ट्राइपोल में। कौन कौन से तीन है बताओ इसमें? बिल्कुल, एक तो क्या? शिक्षक। एक बताओ क्या भाई? विद्यार्थी। और एक बताओ क्या भाई? पाठ्यक्रम। शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम। शिक्षक है, विद्यार्थी है और पाठ्यक्रम। त्रिस्तरीय, ट्राइपोल। ट्राइपोल। हाँ, ट्राइपोल कहें, ट्राइपोलर कहें। ठीक है, दूसरा लिखना शिक्षण में। अब ये ऐसे कैसे शब्द मिलेंगे आपको एग्जाम्पल। शिक्षण में शिक्षक द्वारा तीन प्रक्रिया अपनाई जाती हैं। तीन प्रक्रिया अपनाई जाती। शिक्षण में शिक्षक द्वारा तीन प्रक्रिया अपनाई जाती हैं। अच्छा, शिक्षक बताओ कौन कौन सी तीन प्रक्रियाएं अपनाता है बताओ। काहे तीन प्रक्रिया अपनाई जाती हैं? कौन कौन सी तीन बताओ, कौन बताए? हाँ, इंग्लिश में बता रहे हैं भाई। इंग्लिश का तो ऐसा कुछ नहीं, इंग्लिश बता ही रहे हैं सारी चीजें, है ना। हाँ, पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड मैं ही करवाऊंगा बना। अरे मस्त रहो, अब तो मैं ही करवाऊंगा, आराम से मस्त रहो। अच्छा बताओ भी। नहीं, शिक्षक द्वारा क्या क्या तीन चीजों को अपनाई जाती है सिखाने के लिए? शिक्षक क्या करता है? ठीक है। नहीं, इसमें लिखना नंबर एक पे। और नंबर एक पे तो लिखना इसमें शिक्षक द्वारा दूसरों को सिखाया जाता है। सिखाया जाता है। शिक्षक द्वारा दूसरों को सिखाया जाता है। सिखाया जाता है, इसका मतलब क्या किया जाता है? टीच किया जाता है। टीच क्या होता है? उसको सिखाना, पढ़ाना। तो बताओ, एक बताओ, एक तो टीचर का पहला काम क्या होता है? दूसरों को क्या करेगा? सिखाएगा। अब ये ध्यान रखना, इसमें प्रश्न क्या देगा, कौन सा है कौन सा नहीं है, ये सारे याद करने पड़ेंगे आपको। एक क्या होता है? शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण देना। क्या देना भाई? प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण क्या होता है भाई? ट्रेनिंग देना उसको। क्या देना? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग देता है शिक्षक। और फिर तीन नंबर पे क्या देता है भाई? अनुदेशक। या क्या भाई? आदेश। अनुदेशक या फिर क्या? आदेश। अरे अनुदेशक ही तो है तुम्हारा शिक्षक, अनुदेशक ही तो है। कंप्यूटर अनुदेशक क्या होता है? इंस्ट्रक्टर, यही तो होता है। हैं, यही तो बनोगे।
ठीक है, अनुदेशक या आदेश। अच्छा अच्छा, आदेश देना, अनुदेशक या आदेश देना। बताओ ये तीन काम टीचर के होते हैं कि नहीं होते हैं? ये तीन काम होते हैं टीचर के मुख्य रूप से। अब एक बार मेरे को वापस से बताना थोड़ा सा। एक बात तो क्या पढ़ रहे हैं अपन? शिक्षण की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, टीचिंग। ठीक, उसके बाद बताओ पहला तो शिक्षण क्या होता है भाई? त्रिस्तरीय होता है। क्या होता है? त्रिस्तरीय। कौन कौन से त्रिस्तरीय? टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया और कैरिकुलम हो गया। ठीक है, उसके बाद बताओ शिक्षण में शिक्षक द्वारा कितनी प्रक्रियाएं? तीन। प्रक्रिया क्या होती है? प्रोसेस। अच्छा, कौन कौन सी? शिक्षक द्वारा दूसरों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है। ठीक, और शिक्षक द्वारा क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है? बार बार टीचर क्या करता है? सिखाता है। जैसे मैं कोई चीज नहीं आ रही तो बार बार आपसे क्या करवाता हूँ? बुलवाता हूँ, बोलो भाई एक बार और बोलो। इसका मतलब मैं आपको क्या कर रहा हूँ? ट्रेंड कर रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद अनुदेशक या फिर टीचर क्या देता है? आदेश देता है। आदेश का अर्थ क्या हुआ? जैसे मैंने कोई भी लिखवाई कोई चीज, अब मैं कह रहा हूँ कि इसको क्या करके लाना है? याद करके लाना है। तो आप क्या करोगे? दूसरे दिन याद करके लाओगे। ऐसा नहीं होता कि ऐसा तो आपके साथ होता ही है। जैसे कि मैंने कहा कि कल टेस्ट है, ठीक है, तो दो चीज होंगी। या तो जो आएगा तो पढ़ के आएगा, और फिर कोई नहीं आएगा वो क्या करेगा? भग जाएगा। इसका मतलब क्या कर रहा है? वो सीख रहा है, आदेशों से सीख रहा है। आदेशों से या तो भगो या फिर क्या करके आओ? सीख के आओ। इसका मतलब इसमें लेकिन भगना नहीं है। इस ये भगना नहीं सिखाती एक बार टीचर ऐसे कहे तो आप भग जाएं, नहीं। क्या करें? वो कह रहा है कि सीख के आए, और फिर सीख के आके उसको क्या करें? टेस्ट पेपर को दें। तो टीचर आपको क्या कर रहा है? उस चीज के लिए एक आदेश दे रहा है कि आपको उसको क्या करें? पढ़ के आए, सीख के आए, और फिर उसको आप टेस्ट पेपर के रूप में रखें। कर सकते हो इतना आराम से? अगली एक लाइन में लिखना, लिखना शिक्षण। हाँ, तीसरा बिल्कुल। शिक्षण सीखने की कला है। शिक्षण सीखने की कला है या सिखाने की कला है। या तो सीखने की कला है या फिर क्या है? सिखाने की कला है। भाई या तो एक टीचर आपको सिखाए या फिर आप क्या कर रहे हैं? उसको सीख रहे हैं। ठीक है, और फिर एक लिखना, अच्छा शिक्षण लिखना भी इसकी जगह ना, शिक्षण। अगला लिखना, इसमें ये याद करना भी सारे। लिखना शिक्षण में, शिक्षण में, शिक्षण का अर्थ क्या हुआ अभी? टीचिंग। ये मेरे साथ साथ ही लिखना। शिक्षण में विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों को सामाजिक, भावनात्मक, शिक्षण में विद्यार्थियों को सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक, शारीरिक, कौशल विकास, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक, कौशल विकास, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, व व सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक, कौशल विकास, संज्ञानात्मक, व और क्या हो सकता है भी इसमें? व हम्म और व्यवहार, बिल्कुल, बिहेवियर, और व्यवहार, और व्यवहार को सिखाया जाता है, को सिखाया जाता है। ये सब शिक्षण के पार्ट हैं। ये सब किसके पार्ट हैं भाई? ये सब शिक्षण के पार्ट हैं। सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक, कौशल विकास, संज्ञानात्मक, व्यवहार को क्या किया जाता है भी? इसमें सिखाया जाता है। ये शिक्षण के क्या है सब? ये शिक्षण के पार्ट हैं। ये शिक्षण के पार्ट हैं अपने सबके सब। ठीक है, और लिखना इसी में, एक और लिखना लास्ट, लिखना शिक्षण में, शिक्षण में विद्यार्थियों को
समानता, समानता का अधिकार दिया जाता है। अच्छा, समानता का अधिकार का अर्थ क्या हुआ? इक्वलिटी, यानी सबको एक जैसी शिक्षा दी जाती है, कोई उसमें अंतर नहीं किया जाए, एक जैसी शिक्षा दी जाती है, एक जैसी शिक्षा के लिए। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो समानता का अधिकार में अब थोड़ा थोड़ा इसमें क्या था कि कम से कम 20 से 25% पार्ट एनईपी का भी इसी में शामिल है। जैसे देखो, समानता का अधिकार हो गया शिक्षा के लिए। अब मैंने एनईपी में आपको दो चीजें पढ़ाई थी। एक तो सामान्य जो विद्यार्थी होता है उस पे तो शिक्षक और जो विद्यार्थी होता है कितने का अनुपात होता है? सामान्य विद्यार्थी के लिए 30:1। लेकिन विशेष और पिछड़े 25:1। तो बताओ वही बात यहाँ आई कि नहीं आई? क्या कहे कि कैसा अधिकार दिया जाए? समान अधिकार दिया जाए। समान अधिकार का अर्थ हो गया कि सबको समान शिक्षा दी जाए। अब जो कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं वहां शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए? अधिक। और जो समान विद्यार्थी हैं वहां शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए? कम। जो 30:1 हो गया और वहां देखे तो 25:1 हो गया। इतना याद कर सकते हो आराम से। ये शिक्षण की क्या पढ़ रहे हैं भाई अपन? अवधारणा। क्या पढ़ रहे हैं भाई? अवधारणा। तो कॉन्सेप्ट इतना याद हो जाएगा आराम से। आधार इसमें शिक्षा का है। जैसे अपन कहा कि सभी विद्यार्थियों को कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए? समान। जैसे आजकल नहीं करते हैं कि कास्टिज्म हो जाता है। जैसे भाई कहें कि वो दूसरे कास्ट का तो उसको अलग बिठा दिया, कमजोर वर्ग। जैसे अपन कहें एक की क्लास है, एक क्लास है तो उसमें एक विद्यार्थी तो रहता है जिसको 20 तक पढ़े आ रहे हैं, और एक ऐसा है बेचारा जिसको 3 का भी नहीं आ रहा, 2 का भी नहीं आ रहा। अब ऐसा नहीं है कि उसको 3 का नहीं आ रहा तो उसको क्या करें? उठ भग जा। ठीक, ऐसा नहीं कर सकते। हम क्या करें? जिसको 3 का ही आ रहा है, 2 का भी नहीं आ रहा, उसको किसके बराबर लेके आए? उस 20 वाले के बराबर लेके आए। ये क्या हो गया? समान हो गया कि सबको क्या करें? समान रखें। ऐसे नहीं कि ज्यादा जो पढ़ रहे हैं उनको तो अलग कर दिया, कम पढ़ रहे हैं भाई ठीक है इन पे ध्यान नहीं देना। इसका मतलब सबको क्या लेके आना है? समान करना है। सबको समान शिक्षा देनी है और समान स्तर तक उनको हमें आगे ले जाना है। कर दोगे आराम से भी? ठीक है। ये अपने क्या थी भाई बताना? शिक्षण की अवधारणा। और फिर उसके बाद आती शिक्षण की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ टीचिंग। ये अभी ध्यान रखना, मैं जो अभी पढ़ा रहा हूं ये शिक्षण का अर्थ ही चल रहा है। अभी तो अपन ने शिक्षण की शुरुआत नहीं की, अभी तो ये अर्थ ही चल रहा है अब तक तो। अभी इसके वो प्रकार नहीं आए अभी तो। शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग, नेचर ऑफ टीचिंग, नेचर ऑफ टीचिंग, टीचिंग की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग, टीचिंग की प्रकृति, टीचिंग की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग। ठीक है। वो इसमें आ जाएंगे सारे, है ना? बिल्कुल ठीक है। अब इसमें आपके वो भी आएंगे, मैं कह रहा हूं जो पढ़ रहे थे ना वो बार बार वो शब्द वापस आएंगे। अब जो त्रिस्तरीय शिक्षा थी वो भी इसमें वापस आएगी। किसके अनुसार है वो त्रिस्तरीय शिक्षा? अब तक तो अपन 3 नाम पढ़ रहे थे क्या क्या। अब मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे आगे जाओगे तो इनकी डिटेल क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। 3 क्या क्या पढ़ रहे थे? आधार, अरे टीचर, स्टूडेंट और कैरिकुलम। लेकिन किसके अनुसार है ये? किसके अनुसार है बताओ? ये यही तो टीचिंग की क्या है? प्रकृति है। ठीक है। अलग अलग क्या आएंगे? विद्वानों के अलग अलग नाम आएंगे। तो इसकी चर्चा अपन कल कर लें, कल वाले उसमें। कल फिर यहाँ से शुरुआत करेंगे अपन, है ना? आज तो रजिस्टर नहीं लेके आए तो कोई बात नहीं, ये रजिस्टर में लिख लेना। थोड़ा कल से क्या है, थोड़ा स्पीडली चलेंगे फिर अपन, है ना? अच्छा, इतना तो एक बात बताओ, जो आज पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत हो तो ये बताओ। ये याद हो जाएगा कल तक? ठीक है। कल अपन कहां से शुरू करेंगे? नेचर ऑफ टीचिंग, टीचिंग की प्रकृति। लेकिन अभी ध्यान रखना मैं क्या पढ़ा रहा हूं। अभी टीचिंग का केवल अर्थ बता रहा हूं, बाकी अभी टीचिंग पढ़ना शुरू नहीं किया, अभी तो आगे चलेंगे। अभी तो इसके अर्थ में ही टाइम लगेगा।
क्या पढ़ रहे हैं, केवल आप टीचिंग शब्द का अर्थ पढ़ रहे हैं, उसका मीन्स क्या होता है, बस वो पढ़ रहे हैं अभी तो।